हेलो फ्रेंड, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज एनके में। फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो खासकर लड़कियों महिलाओं के लिए है जो कि अपने चेहरे के ग्लो को बढ़ाने के लिए, अपने चेहरे को गोरा बनाने के लिए कुछ स्टेरॉयडल क्रीम का इस्तेमाल बहुत लंबे समय से करती आ रही हैं। और इन स्टेरॉयडल क्रीम में जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो क्लोबिटासोल होता है। तो आज हम क्लोबिटासोल क्रीम को लेकर डिटेल में बात करेंगे। किन किन चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कितने लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करना सेफ होता है, क्या गोरा होने के लिए या फिर स्किन के ग्लो को बढ़ाने के लिए इन क्रीम्स का लंबे समय तक इस्तेमाल करना सेफ है, और किन लोगों को इस स्टेरॉइड क्रीम का इस्तेमाल खुद से नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज मैं यहाँ पर डिटेल्स में बात करूंगा। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें ताकि सही जानकारी सही समय से उन तक भी पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ फेमस मेडिसिन का नाम ले लेते हैं जिसमें ये मेन इंग्रेडिएंट होता है। तो टीनोवेट आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। जो महिलाएं अपने आप को गोरा बनाने के लिए या अपने स्किन के ग्लो को बढ़ाने के लिए बहुत समय से टीनोवेट का इस्तेमाल कर रही हैं, उनको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इसके अलावा क्लोप या क्लोप जी के नाम से भी क्रीम आती है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, और क्लोनेट नाम से भी एक क्रीम आती है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है महिलाओं के बीच में, और महिलाएं इसका इस्तेमाल बड़े लंबे समय तक करती हैं अपने चेहरे के ग्लो को बढ़ाने के लिए और अपने आप को गोरा बनाए रखने के लिए। अब ये जो भी क्रीम है जिनमें क्लोबिटासोल मेन इंग्रेडिएंट पाया जाता है, ये जो क्रीम होती है, ये अगर आपको स्किन से रिलेटेड समस्याएं हैं, आपकी त्वचा में कुछ बीमारी हो गई है और उन बीमारी की वजह से आपकी स्किन में खुजली होती है, आप रेडनेस हो जाती है या उसमें सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए इन क्रीम्स का इस्तेमाल कुछ दिनों तक डॉक्टर द्वारा पेशेंट पर किया जाता है। अब इस क्रीम का इस्तेमाल स्किन की किन बीमारियों के लिए किया जाता है, कुछ उनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी चीज के कांटेक्ट में आने से हो जाता है। कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस होने पर क्या लक्षण आते हैं, तो इसमें स्किन पे आपके रैशेज हो सकते हैं, आपके स्किन में पीलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके स्किन में रेडनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके स्किन में स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको आपके स्किन में खुजली की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब किसी को कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर कुछ दिनों के लिए इस क्रीम का इस्तेमाल पेशेंट को करने के लिए देते हैं, जिससे कि उनको ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इस क्रीम का दूसरा सबसे बड़ा इस्तेमाल सीबोरिक डर्मेटाइटिस के केस में होता है। सीबोरिक डर्मेटाइटिस जो बीमारी है ये बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है, और इसमें जो आपके स्कैल्प होते हैं, जो ये आपके बालों के नीचे का एरिया होता है, उसमें पैचेस बन जाते हैं और वहां पर स्किन रेड हो जाती है। और ये केवल स्कैल्प के आसपास ही नहीं होते, बल्कि स्किन आपकी जहां जहां पर ज्यादा ऑयल का प्रोडक्शन करती है वहां वहां पर ये सीबोरिक डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस क्रीम का तीसरा बड़ा इस्तेमाल हर्पीज लेबियलिस के नाम की बीमारी होने पर किया जाता है, और ये बीमारी हमेशा लिप्स के आसपास के एरिया में होती है, और ये जो बीमारी होती है ये वायरल इन्फेक्शन के बाद होती है। इसमें जो वायरस होता है वो हर्पीज सिम्प्लेक्स नाम का वायरस होता है, जिसके कारण ये इन्फेक्शन होता है। तो इस इन्फेक्शन के होने के बाद जो है इस क्रीम का इस्तेमाल कुछ दिनों तक पेशेंट के ऊपर किया जाता है, जिससे उसको ये बीमारी भी ठीक हो जाती है। इस क्रीम का अगला सबसे बड़ा इस्तेमाल सोरियासिस के केस में किया जाता है। सोरियासिस बेसिकली शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकता है, और इसमें जो है स्किन ड्राई हो जाती है और वहां पर जो है स्किन रेड हो जाती है, और कुछ दिनों बाद ये हो सकता हो पर्पल कलर में भी चेंज हो जाए, और उसके बाद वहां पर हल्की हल्की इचिंग भी होती रहती है। तो ये देखने में भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो वहां पर भी क्लोबिटासोल नाम की जो क्रीम होती है उसका इस्तेमाल कुछ दिनों तक किया जाता है, जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। कभी कभी इस क्रीम का इस्तेमाल जब फटी एड़ियां हो जाती है तो उनको ठीक करने के लिए जो है इस क्रीम का इस्तेमाल कुछ दिनों तक किया जाता है। इसके अलावा
कभी कभी छोटे छोटे जो मक्खियाँ होती हैं, जैसे मधुमक्खी हुआ, बर्रे हुआ, या इस तरह की जो भी छोटे मोटे कीड़े होते हैं, जब आपको काट लेते हैं तो आपकी स्किन पे इचिंग होती है, खुजली होती है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो भी और मेडिसिन के साथ में इन क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि जल्दी से जल्दी आप रिकवर कर सके। अब बात कर लेते हैं इस क्रीम के सबसे बड़े उपयोग या फिर दुरुपयोग की। अब बहुत सारी लड़कियां या महिलाएं ऐसी हैं जो अपने फ्रेंड्स को देखकर इस क्रीम का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, खास गोरा होने के लिए और स्किन के ग्लो को बढ़ाने के लिए। और जब वो इनिशियल स्टेज में इस क्रीम का इस्तेमाल करना शुरू करती है तो इसकी उनकी जो स्किन होती है, खासकर जो फेस वाला एरिया होता है, उस पर ग्लो भी आने लगता है और साथ में वो जो है गोरा भी होने लगता है। तो फिर जो लड़कियां और महिलाएं होती हैं, इसका इस्तेमाल फिर वो रेगुलर करने लगती हैं, फेशियल क्रीम की तरह इसका इस्तेमाल करने लगती हैं और वो इसका इस्तेमाल साल दर साल करती जाती हैं। पर मैं एक चीज यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप गोरा होने के लिए या फिर अपने स्किन के ग्लो को बढ़ाने के लिए इन क्रीम का इस्तेमाल साल दर साल कर रहे हैं, तो ये जो क्रीम होती है ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैटेगरी की जो है मेडिसिन होती है, जो कि स्टेरॉइड होती है। और जब कोई स्टेरॉइड क्रीम का इस्तेमाल अपने चेहरे पर लंबे समय तक करने लगता है तो सबसे पहला जो उसका एडवर्स इफेक्ट आता है कि जैसे ही लड़की या महिला अपने चेहरे पर इस क्रीम का इस्तेमाल करना बंद करती है, उसको फिर से चेहरे पर या शरीर पर वही सारी चीजें आ जाती हैं जो पहले थी। तो इसका मतलब आप इसका इस्तेमाल फिर बंद नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने फिर से इसको कंटिन्यू किया तो जहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप अपने चेहरे पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके जो चेहरे की स्किन है वो धीरे धीरे करके पतली होती जाती है। और फिर होगा क्या कि जैसे ही आप धूप में निकलेंगे या हल्की गर्मी में निकलेंगे तो आपका जो स्किन है, आपका चेहरे की जो स्किन है वो एकदम लाल हो जाती है, रेड हो जाती है और आपको काफी जलन सी फील होती है। तीसरा और सबसे बड़ा साइड इफेक्ट इसका ये होता है कि अगर आप इसका बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी स्किन जो है वो ब्रेक होने लगती है, आपकी स्किन लटकने लगती है और लटकने की वजह से आपकी उम्र तो ज्यादा नहीं हुई लेकिन उसके पहले ही आप बुढ़े लगना शुरू हो जाते हैं। जब आपकी स्किन लटकने लगती है, आपके चेहरे पर झुर्रियां आने लगती है, तो फिर आप फिर बड़े बड़े डॉक्टरों, बड़े बड़े हॉस्पिटल के चक्कर काटना शुरू करते हो और फिर इसके केवल कुछ ही उपचार रह जाते हैं, जैसे आप केवल कॉस्मेटिक सर्जरी करवा लीजिए या लेजर सर्जरी करा दीजिए। और इन सारी सर्जरीज को कराने में आपको बहुत सारी प्रिकॉशंस भी रखने पड़ते हैं और सर्जरी होने में बहुत सारा पैसा भी आपको खर्चा करना पड़ता है और सर्जरी होने के बाद भी आपको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो सोचिए, अगर आप इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो इन क्रीम का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें, या अगर आपको ये सारी समस्याएं जो मैंने यहाँ पर बताई हैं आप उन समस्याओं में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ ही दिन तक करिए, इसको फेशियल क्रीम की तरह इस्तेमाल मत करिए। और फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।